राजा आदित्य अपनी रानी वैष्णवी के साथ सुखपूर्वक राज्य चला रहा था। रानी बहुत सुंदर थी परंतु निःसंतान थी। दोनों ने न जाने कितने तीर्थ किए, पूजा की, पर कोई फल न मिला। एक दिन महल में एक अजीब सी बूढ़ी स्त्री आई। उसने कहा, रानी माँ, तुम्हारा भाग्य एक फूल से जुड़ा है, नीलकमल। ये फूल धरती पर नहीं बल्कि मायावन में उगता है, जहाँ जाकर कोई लौटकर नहीं आता। राजा ने व्यंग्य में कहा, ऐसा फूल तो कल्पना में ही होगा। पर रानी की आंखों में आशा थी। अगर वह फूल हमारे भाग्य को बदल सकता है तो मैं उसे ढूंढूंगी। राजा ने मना किया, लेकिन रानी एक रात बिना किसी को बताए महल से निकल गई। रानी वैष्णवी जैसे ही माया वन में पहुंची, पेड़ पौधे स्वयं रास्ता देने लगे। हवा में एक रहस्यमय गंध थी और सब कुछ जादुई सा प्रतीत हो रहा था। परंतु जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, एक के बाद एक परीक्षा आने लगी। पहले परीक्षा में एक वृद्ध साधु मिला, जिसने कहा, यदि तुम नीलकमल चाहती हो तो अपनी दृष्टि त्यागनी होगी। रानी ने अपनी आंखें बंद कर दीं और अंधकार में विश्वास के साथ चल पड़ी। दूसरी परीक्षा में एक नदी मिली से भरी हुई आवाज आई। रानी ने प्रार्थना की और जैसे ही आगे बढ़ी, नदी दो भागों में बंट गई। तीसरी परीक्षा में उसे उसकी माँ की आवाज सुनाई दी, बेटी वापस लौट आ बेटी, ये सब भ्रम है। लेकिन रानी जान गई कि यह माया है और उसमें आगे कदम बढ़ाया। अंत में वह एक नीले कमल के पास पहुंची। उसकी सुगंध इतनी तेज थी कि रानी बेहोश हो गई। जब वह होश में आई तो एक भयावह राक्षसी स्त्री सामने थी, जिसका नाम था मोहिनी रूह। ये फूल हर किसी को नहीं मिलता। रानी घबरा गई, पर अपने बच्चे के लिए उसने स्वयं की उम्र का बलिदान देने की ठानी। एक शर्त है, या तो तुम अपने जीवन के 20 वर्ष मुझे दोगी या अपने पहले होने वाले संतान की आत्मा। रानी बेहोश होकर नीचे गिर गई। रानी महल लौटी और उसी वर्ष उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। नाम रखा गया विवान। पर रानी की उम्र तेजी से ढलने लगी। बालों में सफ़ेदी, चेहरे पर झुर्रियाँ, और 20वें वर्ष में, जिस दिन विवान की आयु भी 20 की हुई, रानी ने उसे बुलाया। माँ, अब वो तुम्हें लेने नहीं आएगी, मैं जाऊंगा। रानी ने उसे रोका, पर विवान ने रानी का आशीर्वाद लेकर तलवार उठाई और माया वन की ओर निकल गया। माया वन अब शांत न था। वहां हर जगह काले बादल थे। पेड़ पौधे मरे हुए प्रतीत होते थे। विवान ने उस राक्षसी को ढूंढ निकाला, मोहिनी रूह ने कहा। पर विवान ने तलवार निकाली और कहा, माँ का जीवन कोई मोल नहीं रखता। द्वंद्व शुरू हुआ। राक्षसी जादू कर रही थी, पर विवान की तलवार नीलकमल की शक्ति से भरी हुई थी। अंततः उसने राक्षसी को हराकर उसका अंत कर दिया। जैसे ही राक्षसी मरी, पूरा मायावन फूलों से भर गया और रानी वैष्णवी की जवानी लौट आई। विवान माँ के साथ लौट आया। रानी की आंखों में चमक थी और पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। नीलकमल अब महल के बगीचे में खिला था और कहा जाता है कि जो भी सच्चे प्रेम और बलिदान से भरा हो, वही उसका स्पर्श पा सकता है।